ट्रेडिंग खुद करनी है, हाँ, क्या जरूरत थी? आपको अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो आपको टर्मिनल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक्शन पे रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो? बट यार ये कोई भी बिगनर करता है यार। ये तो कभी कभी इसमें से 70 स्टॉक तो कॉमन हो गए, तो जो 100 तक पहुंचे उन 100 के सबके चार्ट देखे। हाँ, 100 के आपके चार्ट देखने पड़ेंगे। मंथली लगाओगे ना तो एक कैंडल 1 महीने का है, तो आपको 2008 तक का डेटा दिख जाएगा। अब वॉल्यूम तो यार कुछ देर की हो सकती है। नहीं, वो सेम कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट में बहुत सारी चीज मैनिपुलेट होती है। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक बिजनेस वाला माइंडसेट चल रहा था, हाँ, जो आज भी है, ट्रेडिंग खुद करनी है, हाँ, क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? अभी देखो आसिम भाई, आपका ब्रोकिंग का बिजनेस आप कुछ भी कर लो, एक लेवल के बाद उसको बड़ा करने के लिए भी पैसा चाहिए। ट्रेडिंग की क्यों करनी है? क्योंकि अपनी भी तो वेल्थ बनानी है ना। ओके, आप मेरे को बताओ आसिम भाई कि आज मैं कितनी भी ब्रोकरिंग कर लूँ, मैं हूँ तो सब ब्रोकर ही, मैं इतनी तो इनकम नहीं कर सकता। और मैं आपको अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा सोच के उनको मिसगाइड नहीं किया है कि उसका कुछ गलत हो जाए और मेरा हो जाए। हाँ। तो अगर आपको दिख रहा है कि बाजार में पैसा बन रहा है तो मैं मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में और एफडी में क्यों रखूँ? या चलो ठीक है, मान लिया, बट कौन सी ट्रेडिंग करनी है? हाँ, ये तो मैंने पहले BTST भी की है। हाँ, सब किया। मैंने इंट्राडे भी किया है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के 5 रुपया पकड़ने भी भागता था। मैंने वो भी किया है कि टीवी में न्यूज़ आ गया, ये कंपनी को FDA लगने वाला है, शॉर्ट मारो, ये कंपनी को अभी ऑर्डर मिला है, बाय करो। मैंने बहुत कुछ किया है आसिम भाई, बट फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि ये सब मेरे बस की नहीं है। करेक्ट। फिर मैंने ना इस तरह से ये तरीका नहीं होता। हाँ, मतलब देखो, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो आपको टर्मिनल छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप जितना एक्टिव रहोगे ना आसिम भाई ट्रेडिंग में, उतनी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे, क्योंकि आप हर एक्शन पे रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हो और मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। ये समझ कब आई? ये समझ 5-6 साल पहले आई। 5-6 साल पहले आ गई थी? हाँ, मतलब पैसे नहीं थे। हाँ, सच में आसिम भाई। ओके, देखो, आज भी मेरे को जो समझ है ना वो लेवल के मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से पैसे लेके लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी से पैसे लेके बाजार में लगाऊंगा, जो एक तरीके से लोन होता है, तो भी मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पे वही टेंशन रहेगा कि इसके अंदर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और जब मैं प्रेशर से काम करूंगा तो मेरा काम शायद गलत ही हो जाएगा। आपका ट्रेडिंग सेटअप आज की तारीख में कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, कितने धक्के खाए हैं लॉस के मामले में, और कब लगा कि अब मैं एक रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? अब आप मेरे सेटअप को ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, क्या बोलना है? आप उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोल सकते हो। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है? अभी जैसे इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा तरीका होता है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट हो गया, वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं जो करता हूँ वो मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर साल 50 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे, 50 से 100 के करीबन स्टॉक ऐसे होते हैं जो 50-60% से ज़्यादा रिटर्न देते हैं हर साल। ठीक है, मतलब आप कोई भी साल देख लो, कभी किसी ने रिटर्न दिया। अभी जैसे लास्ट 2 साल से ऑटो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो कभी कोविड के बाद IT स्टॉक्स अच्छे चले थे, और उसके पहले कोविड के टाइम पे फार्मा स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मोमेंटम है उसको आइडेंटिफाई करके वो मोमेंटम में बैठना है और वो मोमेंटम को राइड करना है। अब आप वो मोमेंटम को कंप्लीट राइड करोगे उसकी गारंटी नहीं है, बट आप उसमें मोमेंटम में अगर समझो वो 200% का मोमेंटम है ना, तो एटलीस्ट आप उसमें 70 से 80% कमा लोगे। ये मेरा मेथड है, और मैं ये करता हूँ मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के। स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो? स्टॉक्स ढूंढने का बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको ही पूछूंगा, आप ही आंसर दे दोगे। मैं बहुत खराब इन्वेस्टर नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना आसिम भाई। अभी मतलब ये, हाँ, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको ना पता हो। अगर आप आंसर दे दो इसका मतलब कि ये मेथड कितना सिंपल है। अच्छा, मैं आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे अभी आसिम भाई कैसा है, मैंने आपको क्या बोला कि मैं चलते हुए स्टॉक में पैसा डालूंगा। जो स्टॉक महंगा है, मोमेंटम का मतलब क्या, जो महंगा है उसमें पैसा डालूंगा, और जब वो और महंगा होगा तब उसमें से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को कौन से चीजों को ध्यान देना चाहिए, आप एक अंदाजा बताओ। ओके, जिसमें मोमेंटम है उसमें बैठ जाऊंगा। जो स्टॉक 1 साल का हाई मार रहा है, मतलब रिसेंट 1 साल का हाई मार रहा है, जिसे हम लोग 52 वीक हाई बोलते हैं। और दूसरा फिल्टर
जो स्टॉक अपर सर्किट मार रहा होगा। नहीं, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है। अच्छा, 52 वीक का मतलब क्या है? जनरल बात हो गई। तो बस यही चीज है। मैं एक्चुअली कुछ टेक्निकल सोचने लग गया था कि मैं कुछ अलग से। नहीं असीम भाई, आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो मेथड आपको बताऊंगा ना, वो मेथड आप भी कर सकोगे। बट यार ये कोई भी बिगनर करता है यार, ये तो क्या 52 वीक हाई पकड़ लिया। हाँ, पर इसमें कुछ लोग, सारे लोग नहीं पकड़ते, बट कुछ लोग ऑल टाइम हाई भी पकड़ते हैं। हाँ, पर इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके एक्सपीरियंस के साथ अभी 5,000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 5,000 से कम हो गए या ज़्यादा हो गए पता नहीं है, 5 पकड़, बट एक अंदाज़ा है। अब आपको कौन सा स्टॉक पकड़ना है उसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस लगता है। अगर अच्छा अभी समझो मार्केट अच्छा है, मान लो कि 5,000 स्टॉक्स में से हाँ 100 स्टॉक्स ऐसे हैं हाँ जिनका 100 क्या 200 लगा लो, 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका 52 वीक हाई है, हाँ। और उसमें से 100 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका ऑल टाइम भी हाई है। हाँ, अब क्या? तो ये कभी कभी इसमें से 70 स्टॉक तो कॉमन हो गए। मैंने 100 कॉमन कर दिया। हाँ, तो 100 कॉमन है। अभी इसके अंदर और 3 चीज है जो मैं देखता हूँ हाँ। कि जैसे समझो एक स्टॉक ने 2010 में एक हाई मारा था, समझो 500 रुपया, और फिर वो नीचे गिर गया था 60 रुपया या 100 रुपया, और उसके बाद वो वापस से 2024 में खड़ा हो गया, वापस से 500 के पास आ गया। इसका मतलब क्या कि एक कंपनी जहाँ पे शुरू हुई थी वहां से लेके वो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और वो कंपनी ने फिर से अपने आप को खड़ा किया। इसका मतलब क्या कि उसने एक पूरा बड़ा साइकिल कंप्लीट किया। और ये 2010 से लेके 2024 एक एग्जांपल है। ये बहुत रेयर एग्जांपल है। पर मिलते हैं आसिम भाई, आज भी मिलते हैं। हर साल ऐसे कम से कम आपको 5 से 6 स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो जो 100 तक पहुंचे उन 100 के सबके चार्ट देखे। हाँ, 100 के सबके चार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कितने टाइम फ्रेम के? मंथली 15-20 साल नहीं, मंथली वीकली। आप मंथली लगाओगे ना आसिम भाई, तो एक कैंडल 1 महीने का है। हाँ। तो आपको 2008 तक का डेटा दिख जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री उसकी, कि उसकी हिस्ट्री कैसे थी और फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो ये जो मेथड है, अभी इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि उसका हायर द टाइम फ्रेम हायर द चांस ऑफ गिविंग प्रॉफिट। दूसरा मेथड ये है कि वो बहुत अच्छे प्राइस के साथ, समझो अभी 2010 का इसका प्राइस 500 रुपया था, और 2024 में 500 रुपये को ब्रेक करना चाहिए विथ हाई कैंडल, मतलब बड़े कैंडल के साथ। उसका मतलब क्या है कि उसमें डिमांड आई है कि 2010 के खराब प्राइस को भी उसने ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद अगर साथ में नीचे वॉल्यूम अगर है ज्यादा वो कैंडल में, तो वो आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि ये कैंडल के अंदर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। देखो अब वॉल्यूम तो यार कुछ देर की हो सकती है। नहीं सर, लगातार देखना है। नहीं, आपको वही कैंडल की वॉल्यूम देखनी है। फॉर एग्जांपल आप वीकली कैंडल देख रहे हो, तो आपने वीकली कैंडल की वॉल्यूम देख ली, वो सेम कैंडल की जो कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। तो वो क्या पता है कुछ लोग मिलके कर रहे हो। नहीं आसिम भाई, स्मॉल कैप हुआ तो सब जगह पे तो ये पॉसिबल नहीं है ना आसिम भाई। सब जगह तो नहीं, सब जगह पे पॉसिबल नहीं। आज मैं आपको बोलूं, मार्केट में बहुत सारी चीज मैन्युपुलेट होती है, बट मैन्युपुलेट करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। अगर आप कोई लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को भी आप चला रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो चला भी रहा है तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस है। और इसके बाद एक्सपीरियंस से मेरे को ये भी समझ में आया है कि भाई इन लिक्विड स्टॉक में पैसा मत डालो। अभी आपने जो बोला, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं रोज 5% के सर्किट लगा रहे हैं। अब जब ये सर्किट उल्टे पड़ेंगे तब आपको निकलने का चांस नहीं मिलेगा। अब जनरली ये कौन से स्टॉक्स में होते हैं जिनका मार्केट कैप 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, 400 करोड़ है, पर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ वाली कंपनी में ये करना मुश्किल है। करेक्ट, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुश्किल है। इतना इजीली नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है पता है कि एक कंपनी थी जिसका प्राइस 2010 में या 2015 में एक फलाना प्राइस था, और वो बहुत नीचे जाके उसने इतना बड़ा ऐसा बहुत बड़ा बेस बनाया और वापस से ऊपर ब्रेक कर रही है। तो अभी इसका क्या क्या, ये कंपनी में कुछ तो बदल रहा है अंदर, मतलब ये कंपनी लॉस, ये जो मूवमेंट है ये ग्रेजुअल है, ऐसी नहीं है। हाँ, उसको मैं पैराबोलिक बोलता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि 60 रुपए से वो थर करके 600 हो जाता है। 5 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स मिल गए। हाँ, अब क्या करोगे? अब इसमें आपको आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, आपके पास अगर देखो, पहले मैं क्या करता था, मान लो कि लाख रुपए है मेरे पास। हाँ, तो पहले मैं क्या करता था,
15-15 हज़ार रुपया सब स्टॉक में डाल देता था। मेरे पास जितने पैसे हैं उसको मैं डिवाइड कर देता था। बट बहुत सालों के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि डाइवर्सिफाई ज़्यादा करने से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बनने वाला नहीं है। मेरा प्रॉफिट कब ज़्यादा बनेगा, जब मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। समझो अभी मेरे को 10 स्टॉक्स मिले हैं पर मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपया ही है। आज के सिचुएशन में ये विजय ठक्कर सिर्फ 2 ही स्टॉक में पैसा डालेगा। अब वो 10 में से 2 स्टॉक में जो सिलेक्ट करूँ वो परफॉर्म ना करे, वो मेरा नसीब। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो परफॉर्म भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने नहीं लिया वो ज़्यादा परफॉर्म कर जाए, जो मैंने लिया वो कम परफॉर्म कर जाए। पर मैंने एक चीज़ ये सीखी है असीम भाई कि आप जब कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे ना, आपका पैसा एक जगह पे नहीं लगाओगे ना, आप अगर मल्टीपल जगह पे पैसा लगाओगे आप पैसे तो कमाओगे पर आपके लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है। करेक्ट। मतलब आप मारुति में हो तो मारुति में ही रहोगे। गेम नहीं है। हाँ, मतलब आपका घर का एड्रेस नहीं बदलने वाला है। आप जहाँ हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर खाना खा लोगे 2-3 दिन, बट आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड में, उनके पैसे तब बने जब उन्होंने पैसे बड़े लगाए भी स्टॉक में। या तो ये कॉन्फिडेंस बहुत साल के बाद आया।